हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अस पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से 5 वर्ड्स लेते हैं और अलग अलग उदाहरणों से उनके मतलब समझते हैं। तो आज हम द हिंदू के 24 जनवरी 2025 एडिशन से 5 वर्ड सीखेंगे। कुछ वर्ड्स की रेलिवेंट इमेजेस आपके सामने आ रही हैं। ये वर्ड्स आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने और कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं 24 जनवरी 2025 एडिशन से 5 वर्ड्स। तो आज का पहला वर्ड है इन्वेसिव। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो आक्रामक हो या फिर बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाए, संक्रमित हो, जैसे कोई डिजीज़ वगैरह होती, कोई इन्फेक्शन होती है। उदाहरण है कि द इन्वेसिव स्पीशीज क्विकली टुक ओवर द इकोसिस्टम पुशिंग आउट द नेटिव प्लांट्स। न्यूज़ है द स्टूडेंट्स हैव क्रिटिसाइज्ड द मेजर्स एज इन्वेसिव एंड एन ओवररीच ऑफ अथॉरिटीज एंड डिमांडेड। विद्यार्थियों ने इन उपायों की आलोचना करते हुए उन्हें आक्रामक और प्राधिकरणों का अतिक्रमण बताया और मांग की। यह आर्टिकल किसी यूनिवर्सिटी में सिगरेट और शराब को ले जाने के लिए बैन करने पर जो प्रोटेस्ट किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा, उसके ऊपर था। तो बढ़ते हैं दूसरे शब्द की तरफ जो है स्क्यूड। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति पक्षपात करता है दो गुटों के बीच में, दो लोगों के बीच में, उसे स्क्यूड बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे द सर्वे रिजल्ट्स वर स्क्यूड बिकॉज ओनली वन डेमोग्राफिक वाज सर्वेड। न्यूज़ है द प्लेइंग फील्ड इज सो स्क्यूड फॉर इंडिपेंडेंट्स दैट दे फाइंड देमसेल्व्स एट अ डिसएडवांटेज एट द नॉमिनेशन एंड कैंपेनिंग लेवल्स, ही सेड। स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए मैदान इतना पक्षपाती है कि वे नामांकन और प्रचार स्तर पर खुद को नुकसान में पाते हैं। तो ये आर्टिकल दिल्ली इलेक्शन में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, उनको इलेक्शन में नॉमिनेशन वगैरह का जो प्रोसेस है वो काफ़ी टफ लग रहा था। तो उससे रिलेटेड ये एक किसी का बयान आया था कैंडिडेट का। तो आज का तीसरा शब्द है पेटुलेंस। इसका अर्थ है चिड़चिड़ापन या इम्पेशंस होना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं। इस इमेज में भी दिखा रखा है कि बहुत जल्दी मूडी रहते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। उदाहरण है हिज पेटुलेंस ड्यूरिंग द मीटिंग मेड इट डिफिकल्ट टू हैव अ प्रोडक्टिव डिस्कशन। न्यूज़ है in language that smacked of petulance, Mr. Trump as he signed his first batch of executive orders। एक चिड़चिड़ेपन से भरे हुए भाषा में श्री ट्रंप ने जब अपने पहले समूह के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। तो ये आर्टिकल भी यूएस के प्रेसिडेंट के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए थे कि वो डब्ल्यूएचओ को सपोर्ट करना बंद करेंगे, उसके ऊपर था। तो आज का चौथा शब्द है पार्टिजन। इसका अर्थ भी है पक्षपाती, जैसे स्क्यूड वर्ड का था। इस इमेज में भी दिख रहा है कि दो लोग आमने सामने खड़े हैं, एक हाथी को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा घोड़े को। तो उदाहरण है द न्यूज़ कवरेज वॉज हाईली पार्टिजन शोइंग ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। न्यूज़ है ही accused the organization of mishandling the COVID-19 pandemic and of being partisan towards China। उन्होंने संगठन पर कोविड-19 महामारी को गलत तरीके से संभालने और चीन के प्रति पक्षपाती होने का आरोप लगाया। हालांकि अमेरिका ने इसके कोष में अधिक योगदान दिया है। तो ये आर्टिकल भी जो यूएस ने डब्ल्यूएचओ को फंड देने से मना कर दिया है, हर ईयर 18% फंड सिर्फ यूएस दे रहा था, उससे रिलेटेड था। आखिरी शब्द है साइलोस। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति अलग अलग रहता है, जैसा इस इमेज में भी दिख रहा है आपको कि एक व्यक्ति सबसे अलग है, उसकी मेंटेलिटी अलग है। उदाहरण के तौर पे द कंपनी ऑपरेटेड इन साइलोज विद ईच डिपार्टमेंट वर्किंग इंडिपेंडेंटली विदाउट शेयरिंग इंफॉर्मेशन। न्यूज़ है इफ मिस्टर ट्रम्प कुड सेट हिज पेटुलेंस असाइड इट वुड बी क्लियर दैट ग्लोबल हेल्थ डज नॉट ऑपरेट इन साइलोस। यदि श्री ट्रंप अपनी चिड़चिड़ाहट को एक तरफ रख दे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि वैश्विक स्वास्थ्य अलग अलग क्षेत्रों में काम नहीं करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उन्हें भी मोटिवेट कीजिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालने में, और खुद भी तैयारी अच्छे से कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।